कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा होते हुए भी असंस्कारी बुद्धि के कारण जो मनुष्य केवल अपने को ही कर्ता मानता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला कुछ नहीं समझता। जिस मनुष्य में मैं करता हूँ ऐसा अहंकार का भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि आसक्ति से मलिन नहीं हुई है, वह इस जगत को मारते हुए भी नहीं मारता और न बंधन में बंधता है। जिस प्रकार भूमिति में काल्पनिक आदर्श आकृतियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म के आचरण के संबंध में भी काल्पनिक आदर्श की आवश्यकता रहती है। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ इस तरह किया जा सकता है कि जिस मनुष्य में अहंता अहम भाव को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है, जिसकी बुद्धि में थोड़ी भी मलिनता नहीं है, वह चाहे तो भले ही सारे जगत को मार डाले, परंतु जिसमें अहंता नहीं है, उसका शरीर ही नहीं है, जिसकी बुद्धि विशुद्ध है, वह मनुष्य त्रिकालदर्शी है। ऐसा पुरुष तो केवल एक भगवान ही है। वह कर्म करते हुए भी अकर्ता है, बद्ध करते हुए भी अहिंसक है। इसलिए मनुष्य के सामने तो किसी को न मारने का और शिष्टाचार शास्त्र का पालन करने का ही एकमात्र मार्ग रहता है। कर्म की प्रेरणा में तीन तत्व समाये रहते हैं: ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। इस प्रकार कर्म के अंग भी तीन प्रकार के होते हैं: इंद्रियां, क्रिया और कर्ता। अर्थात इसमें विचार और आचार का समीकरण है। पहले मनुष्य करना क्या है, ज्ञेय उसकी रीति ज्ञान को जानता है, परिज्ञाता बनता है। इस प्रकार कर्म की प्रेरणा होने के बाद वह इंद्रियों द्वारा क्रिया का करने वाला बनता है। यह कर्म संग्रह है।